हेलो छात्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग में। हम लोग कल पढ़ रहे थे गोली दर्पणों के बारे में प्रकाश के अंतर्गत। तो गोली दर्पणों हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई स्थितियाँ कब कहाँ बनेंगी, उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में, दोनों बताया गया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हुए हम लोग बात करते हैं प्रकाश में। अगला टॉपिक हमारा आता है गोली दर्पणों द्वारा यू बी व एफ में संबंध, रिलेशन बिटवीन यूवी एंड फॉर स्फेरिकल मिरर। इसी में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अवतल दर्पण की, काहे की, अवतल दर्पण की, यानी कि कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में कैसे, अवतल दर्पण में यू बी और एफ में संबंध। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं। क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण लिया हमने M1 और M2। क्या लिया, एक अवतल दर्पण जिसके आउटर फेस पे क्या होगा, पॉलिश होगी। यहां से इसके ठीक मिड पॉइंट से होती हुई कौन क्या जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो ये इसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो क्या कहलाता है, पोल यानी ध्रुव कहलाता है P। उससे ये बिंदु हो गया आपका C, उसके आधे पर हो गया आपका F। C क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, F क्या है फोकस लेंथ। उसके बाद हमने क्या बात की थी, पिछली बार हमने बताया था अगर कोई प्रतिबिंब C के बाहर रखा हो तो कहां बनेगा, C पर रखा है तो कहां बनेगा। तो हम एक कोई एक कंडीशन ले लेते हैं कि कोई एक कंडीशन में हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब हमारा बन रहा है। अब हमको U, P और F, U क्या है आपकी जो कोई वस्तु रखी है उसकी दूरी, कहां से, पोल से। V क्या है प्रतिबिंब की दूरी, कहां से, पोल से। F क्या है फोकस दूरी। इन तीनों में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कोई एक ऑब्जेक्ट कहां रखा, O डैश कहां रख दिया, C के बाहर रख दिया, कहां रख दिया, C के बाहर। अब C यहां से चलने वाली जो है आपकी इमिटिंग रेज हैं वो इसके पैरेलल जाएंगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और कहां से होकर निकल जाएंगी, F से होकर निकल जाएंगी। कहां से होकर निकली, F से होकर। उसके बाद जो हमारी C से होकर जाएंगी वो किससे लौट जाएंगी, C से होकर ही। जो हमारी C से होकर जा रही है वो लौटेंगी भी C से होकर, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है, वहां से जाने वाली प्रकाश किरण है वो C से लौट जाएंगी। तो यहाँ तो ये आपका सीधा प्रतिबिंब बना, ये तो वस्तु रखी हुई थी, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ये बन रहा है आपका जहां ये दोनों काट रही हैं। ये क्या हो गया, इमेज को आई से दिखाते हैं तो आई आई डैश। हम इसमें क्या किया, हमने ये बिंदु मान लिया A, ये बिंदु मान लिया B। यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं AN। क्या ले लेते हैं, AN। ये बिंदु जो है हमारा, चूंकि हम मान लेते हैं दर्पण जो हमारा बहुत ज्यादा जब हमारा बड़ा होता है या कुछ भी है तो हम ये मान लेते हैं ये बहुत निकट है इसके, किसके, पोल की। इसलिए ये बिंदु हम कैसे लेके चलेंगे, लगभग किसके निकट है, P के, यानी P और N लगभग एक दूसरे के कोई नहीं रहे, एक दूसरे के ऊपर हो सकते हैं। उसके बाद हमने इन पॉइंट्स को क्या किया था, हमने एक त्रिभुज जी लेना है। अब एक ये इन दोनों त्रिभुजों में हमें संबंध स्थापित करना है और इसमें और वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या कितनी है, PC बराबर कितनी होगी, -PR। फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी जो कि क्या होगी, PF। ये कैसी होगी, -PF। वस्तु कैसी होगी, बस PO वस्तु की दूरी, जिसे हमने क्या माना, वस्तु का हमने दिखाया U से, तो U का हम क्या करेंगे, PO वस्तु की दूरी हो गई, ये हो गई -U। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब यानी इमेज की डिस्टेंस क्या हो गई, PI। ये कितना हो गया, -B। अब इन सब में एक चीज और कॉमन है, आपको पता है जो है ये R है, जो ये R है, आपको पता है R हमेशा बराबर होता है काय के, 2F के। क्यों, जो है
क्योंकि दो फोकस दूरियां मिलकर क्या बनाती हैं, एक वक्रता त्रिज्या बनाती है। तो यहां तक ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, दो त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन से? दो समकोणिक त्रिभुज हैं, एक ये और ये, मैंने अभी बताया था आपको, और एक त्रिभुज है ये और ये। तो पहले हम बात करते हैं इन दो त्रिभुजों, यहाँ पर इन दो त्रिभुजों की बात करते हैं। आप कहोगे यहाँ सर त्रिभुज ये तो भुजा है, यहाँ नहीं है। हम एक अपनी तरफ से कल्पना करेंगे, क्योंकि ये जो बिंदु है, जो जो दर्पण है वो बिल्कुल खड़ा सा है, अगर हमारा ये बिंदु बहुत निकट है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ ये बिंदु क्या है, क्या है, हाँ, और ये बी और ये सी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या करेंगे, हमारा गौर से देखिए, त्रिभुज हटा दे रहे हैं, यहां से हम कर दे रहे हैं, त्रिभुज ओ ओ डैश सी, ओ ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई आई डैश सी, आई आई डैश सी समकोणिक हैं। कैसे हैं? समकोणिक हैं, यानी इक्वल एंगल्स हैं इनके सारे। इसलिए समकोणिक त्रिभुजों में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात वो कैसा होता है, बराबर होता है। अगर इसकी हम यहां से यहां तक की दूरी लेते हैं तो इसकी यहां से यहां तक की दूरी का अनुपात कैसा होगा, बराबर। यानी कि अगर हम प्रतिबिंब का ले लें तो प्रतिबिंब भी उसी तरह से बराबर, जैसे ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, देखो वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई इक्वल होगा हमारे काय के ओ सी अपॉन आई सी, ओ सी अपॉन आई सी के। ये बात समझ में आ गई? इक्वेशन बन रहा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम अब ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, ट्रायंगल ये ले रहे हैं, आई आई डैश, ट्रायंगल आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ। तो देखो यहां भी क्या करेंगे, ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए बी एफ भी समकोणिक है। कैसे हैं? समकोणिक, समकोणिक है, तो इनमें भी सेम रूल लागू होगा। आप जानते हैं आई आई डैश, यानी कि हम या ए बी अपॉन आई आई डैश इक्वल होगा हमारा किसके, ए एफ अपॉन एफ आई या आई एफ। आप यहां तक बात समझ में आ रही है? देखिए क्या किया, पहले ट्रायंगल लिया हमने, ये वाला, ये और ये, इसमें ये वस्तु की लंबाई अपॉन बटे प्रतिबिंब की लंबाई, ये दूरी बटे ये दूरी, दोनों त्रिभुजों की बात हो गई क्योंकि अनुपातिक है। ठीक इसी तरह हमने इस त्रिभुज में और इसमें लिया, यहाँ एक कल्पना की वो चीज यहाँ लिख लीजिएगा कि माना वो परावर्तक बिंदु बी से प्रिंसिपल एक्सिस पर लंब डाला है, टेंजेंट डाला है, क्या डाला, बी, जो इसके पी के अत्यंत समीप है, नियरेस्ट है, समीप है। हमने क्या किया, बी से इस प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या किया, एक लंब डाला जो कि पी के बहुत पास में है, यानी हमें आगे चल के ऐसा भी लेना पड़ेगा, हो सकता है ये पी पर ही। ठीक है, तो क्या किया, आपको पता है यहाँ ए बी और ओ डैश की लंबाइयां बराबर होंगी, तो फ्रॉम इक्वेशन वन, तो देखिए ए बी की जगह हम क्या हम लिख सकते हैं, ए बी बराबर है हमारी ओ डैश, पक्का। जब ये इसके बराबर तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए एफ अपॉन आई एफ। अब ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो ये चीज और ये चीज देखिए सेम है, ये दोनों चीजें सेम आ गई, तो हमने क्या किया, इसकी जगह यानी इसकी जगह हम यहाँ ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या किया, ओ सी अपॉन आई सी इक्वल हो गया हमारा ए एफ अपॉन आई एफ। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई अभी तक मैंने कोई ऐसी चीज नहीं बताई जो कि कुछ नया हो, कुछ अलग हो। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, देखो ए एफ, अब यहाँ काय की बात कर रहे हैं हम, ए एफ यहां तक आ गया। आपको जानते हैं चूंकि ए एफ बराबर पी एफ, चूंकि ए और पी निकट बिंदु हैं,
निकटस्थ बिंदु है, बिंदु है, नियरेस्ट पॉइंट है। हम इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत बोलते जाते हैं जो आपको समझ में आ जाए। कोई भी कहता है भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें नहीं आता है। भाई बोलते पूरे दिन हिंदी है, उठते बैठते हिंदी में है, तो बात भी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में जहाँ तक समझ में आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ आपने क्या किया, ये दोनों चीजें यहाँ ए बी की जगह हमने क्या रख दिया, ओ डैश जैसे रखा, ओ डैश जैसे रखा, तो वो हमारा क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, ये चीज हमने यहाँ रख दी। जैसे हमने यहाँ से ये रखी, उसके बाद ये इसके बराबर हो गया। ए एफ को हम क्या लिख सकते हैं, OC अपॉन IC बराबर AF को लिख सकते हैं PF अपॉन IF। अब OC को क्या लिख सकते हैं, OC आप देखिए, OC को क्या लिख सकते हैं, PO माइनस PC लिख सकते हो, देखो लिख सकते हैं PO माइनस PC। OC को लिख सकते हैं PO माइनस PC अपॉन IC को क्या लिख सकते हैं, IC यही तो है, तो इसे लिख सकते हैं PC माइनस PI, PC माइनस PI इक्वल टू PF कहाँ है, PF ये रहा। PF को क्या लिख सकते हो आप, जैसे कब ऐसा बना रहे हैं। IF को क्या लिख सकते हो, IF लिख सकते हो PI माइनस PF, PI माइनस PF लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो जब हमने ये लिख दिया तो अब हमें इसमें केवल वैल्यूज रखनी है और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वैल्यू रखिए, कैलकुलेशन करिए। आपको जो फॉर्मूला चाहिए है जो कि आपका होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए PO कितना है, माइनस का u माइनस PC माइनस का r है अपॉन PC कितना है, PC फिर से माइनस का r है, चिन्हों सहित रखना है। तो देखिए माइनस का r रख दिया आपने, और PI कितना है, माइनस का b है इक्वल टू PF कितना है, PF देखिए जरा, PF हमने क्या माना है, PF बराबर माइनस है, फोकस दूरी है, माइनस का f अपॉन, और आगे नीचे क्या है, PI माइनस PF, PI यानी यहां से वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी का एक क्या मानी थी हमने, प्रतिबिंब की दूरी हमने क्या मानी थी, माइनस का b, और यहां पर क्या आएगा PF, ये क्या हो गया, माइनस का f, क्यों, फोकस दूरी। फिर से देख लीजिए, PO आपकी क्या थी, PO वस्तु की दूरी थी, u आ गई, PC आपकी वक्रता त्रिज्या थी, r आ गई, उसके अलावा PC आपकी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, r आ गई। उसके बाद यहाँ क्या है, PI आपकी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, v आ गई। PF की जगह हमने क्या रख दिया, PF हमारा क्या है, ये हमारा है फोकस दूरी हमारी माइनस f, यहाँ प्रतिबिंब की दूरी हो गई PI माइनस PF यानी माइनस f। केवल आप कैलकुलेशन करनी है आपको, और कुछ नहीं करना है, जरा देखते जाइए। माइनस u, आपको पता है माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया, प्लस r अपॉन माइनस r प्लस b इक्वल टू, ये क्या हो गया, माइनस का f अपॉन माइनस b और माइनस माइनस प्लस का f। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम इसे रफ कर दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखिएगा ना, कैलकुलेशन कैंची का गुणा करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं जिसे, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, चिन्हों को नहीं छोड़ना। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी काम को करने के लिए आप इक्वल जहां तक रखिए, कोशिश ये करिए बिल्कुल सामने हो, डिवाइड की लाइन हमेशा इक्वल के सामने रखिए। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी कॉपी को भी अट्रैक्टिव बनाएंगी, जैसे आपके 10th बोर्ड में आप एग्जाम दोगे, और एक साफ सुथरा काम जो है आपको ज्यादा इफेक्टिव रहेगा किसी भी टीचर के लिए। तो देखिए क्या हुआ, माइनस u प्लस r, ये उधर आया नीचे वाला माइनस b प्लस f, माइनस b प्लस f, माइनस f यहाँ पहले से था, उसे पहले लिख लो, ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट में क्या हो गया, माइनस r प्लस b। क्या दोनों ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप लोकल लो, कहीं बाई चांस आप लोग भूल भाल जाए। अब देखिए, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें, फिर इसका इसमें और इसका इसमें,
करते जाइएगा एक तरफ से, माइनस और माइनस प्लस का यूबी और माइनस प्लस माइनस का यूएफ माइनस का बी और आर, बी आर बराबर, हाँ बी आर और प्लस का एफ आर माइनस माइनस प्लस एफ आर, और इधर क्या आ जाएगा कितना प्लस का वो माइनस का एफ और बी का गुणा बी एफ। अब आप कहोगे यहाँ कुछ सब भूल रहे हो, कुछ गलती हो रही, कोई परेशान नहीं है, केवल आर को आपको हटाना है क्योंकि आर इसमें कहीं नहीं आ रहा है। आपकी इक्वेशन क्या, मैंने क्या बताया था, आर जो होती है वो कहीं 2f के इक्वल होता है, किसके 2f के। तो देखो यू बी माइनस यू एफ माइनस बी इंटू 2f प्लस एफ, थोड़ा सा इक्वल के सामने नहीं आ रहा, देखिए फिर से देखिए, हमने क्या किया, r इक्वल टू 2f रखने पर रखिए, यू बी ये प्लस का माइनस यू एफ माइनस बी इंटू 2f प्लस एफ इंटू 2f बराबर एफ इंटू 2f माइनस बी एफ। ये क्या हो गया जरा देखिए, यू बी माइनस यू एफ माइनस 2bf और प्लस का 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर माइनस बी एफ। 2f स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, या ऐसे इधर लाएंगे तो ये माइनस का जाएगा, एक प्लस करेगा तो ये दोनों कैसे हो गए, कट गए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2bf को उधर भेज दो, यहाँ ub को यहीं छोड़, ub को यहीं छोड़ दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। देखो माइनस बी एफ और प्लस का यू एफ प्लस का 2bf। अब ये देखो ये टर्म्स और ये टर्म्स एक जैसे हैं, केवल गुणांक अलग है, दो में से एक गया तो कितना बचा, एक bf बचा और प्लस uf बराबर ub। बस आपका आंसर अब आ गया। पूरे इक्वेशन में ubf का एक भाग दे दीजिएगा, डिवाइड दे दीजिएगा, दोनों तरफ देंगे तो यहाँ से कॉमन लोगे दोनों तरफ कट जाएगा। तो यानी आप कोई भी नया काम करते हो उससे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या किया, यू बी अपॉन यू बी एफ इक्वल टू बी एफ अपॉन यू बी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू बी एफ। आप देखिए यहाँ एफ से एफ कटा, यू से यू, एफ से एफ, बी से बी, यहाँ यू बी से यू बी, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन एफ बराबर क्या बचा 1 अपॉन एफ। उधर लिखे देते हैं बच्चों, आपका आंसर आ चुका है। देखिए जरा क्या बचा, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। आपको यही जनरेट करना था, यही है आपका किस किस में, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो हमने क्या किया, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। हमने एक अवतल दर्पण लिया जिसमें क्या किया, एक वस्तु रखी जो कि हमने सी के बाहर रखी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना। हमने दो त्रिभुज लिए, एक ये और एक ये क्या था, ओ डैश सी और सी आई आई डैश। हमने क्या किया, आपको पता है जब समकोणिक त्रिभुज होते हैं तो उनमें जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होता है। तो इस ये भुजा बटे ये भुजा अपॉन ये भुजा, दोनों को लिख लिया था हमने। उसके बाद ये और ये त्रिभुज भी कैसे थे, समकोणिक थे, क्योंकि ये हमने इस पर क्या डाला था, लंब डाला था, अपनी तरफ से डाला था। क्यों डाला था, तो ये बिंदु बहुत नियरेस्ट होगा, हमको दिखाई दे रहा कि इसमें बहुत दूर लग रहा है, नहीं, जब हमारा मिरर रखा होगा तो वो बहुत माइन्यूट होगा, बहुत छोटा सा होगा। तो क्या किया हमने, ए और पी लगभग बराबर है तो बाद में हम इसे बराबर कर देंगे, लेकिन ए बी एफ ये ट्राइंगल बन गया, आई आई डैश एफ ट्राइंगल बन गया। हमने क्या किया, समकोणिक थे, ये कोण इसके बराबर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये दोनों बराबर, तो ये वाला इसके बराबर हो गया, यानी दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समकोणिक त्रिभुज हो गए। जब समकोणिक हो गए तो आपको पता है ये भुजा अपॉन ये भुजा और ये भुजा अपॉन ये भुजा बराबर होंगी। तो क्या किया हमने, आपको पता है जो ए एफ लिखा उसे पी एफ लिख सकते हैं, और
आपको ए बी जो है वो हमारी किसके बराबर है, ओ डैश के बराबर। तो ए बी की जगह हमने ओ डैश रख दिया और ए एफ की जगह हमने क्या कर दिया, पी एफ। ए एफ की जगह हमने क्या कर दिया, ए एफ की जगह हमने क्या कर दिया, पी एफ कर दिया। तो बस उसके बाद सॉल्व करते गए, वैल्यूज रखते गए। हमने शुरुआत में बताया था कि वस्तु की दूरी को माइनस यू, प्रतिबिंब की दूरी को माइनस बी, और वस्तुतः त्रिज्या आर, फोकस दूरी एफ सब माइनस में थी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में थी, क्योंकि जिधर से हमारी प्रकाश से किरण आ रही होती है उधर की सारी दुनिया जो है कैसी होती है, नकारात्मक है, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद आपको समझ में आया होगा। जहां ना समझ में आए फिर से हमें कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ ये चीज गड़बड़ हो गई या ये गलत हो गया या कुछ कंफ्यूजन है, मैं दोबारा उसे बता दूंगा। थैंक यू।